कई साल पहले राजेंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में सिंबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पत्नी का नाम सुमति था। उनके 2 बच्चे भी थे। सिंबू रोज जंगल जाके पेड़ काट के अपने बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। सिंबू को अपनी बीवी से बेहद प्यार था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। क्या तुम जिंदगी भर सिर्फ लकड़ियां ही काटते रहोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिंबू ने अपनी बीवी से कहा, सुमति, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भगवान की दया से हमारी सर के ऊपर एक छत है और खाने को 2 वक्त की रोटी। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। तो सुमति ने कहा, मेरी फूटी किस्मत की तुमसे शादी की, ऐसे घर पे रहती हूँ, ऐसा खाना खाती हूँ, मुझे घिन आती है। हाँ। ये कह के वो गुस्से में चली गई। उस दिन सिंबू बहुत दुखी होकर जंगल में चला गया। उसने एक पेड़ चुना। वो उसे काटने ही वाला था कि वो पेड़ बोला, रुक जाओ मानव, मुझे मत काटो। सिंबू ने पेड़ को बोलते हुए सुना और आश्चर्यचकित रह गया। वो पेड़ फिर बोला, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारा काम आ सकता हूँ। तब सिंबू ने कहा, ठीक है पेड़ जी, मैं आपको नहीं काटूंगा। ये कहकर उसने पेड़ को नमस्कार किया और वहां से चला गया। घर आने के बाद उसकी बीवी ने कहा, क्या बोल रहे हो? पेड़ बोल रहा था उसके पास जादू है, जादुई शक्तियां हैं उसमें। एक काम करो, पेड़ के पास वापस जाओ और हमें एक बड़ी कोठी देने को कहो। तो क्या तुम जब कोठी में रहोगी तो खुश रहोगी? सिंबू ने पूछा। बड़े से घर में रहने से कौन खुश नहीं होगा, बताओ तो। सिंबू वापस पेड़ के पास गया। पेड़ जी, मेरी बीवी बहुत दुखी है, वो एक बड़ी सी कोठी में रहना चाहती है। तब पेड़ ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, घर वापस जाओ, तुम्हारी बीवी कोठी में मिलेगी। सिंबू दौड़ के घर वापस आया और चौंक गया, क्योंकि जहां पर उसकी झोपड़ी थी वहां पर उसे एक बड़ी कोठी दिखी। उसकी बीवी बाहर खड़ी थी। उसने कहा, देखा तुमने, हमारा घर कितना बदल गया है, कितना सुंदर और बड़ा हो गया है। तब सिंबू ने उससे पूछा, अब तो तुम खुश हो ना मेरी जान, बताओ? बीवी ने कहा, शायद, पर थोड़े दिन और देखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलो, खाना परोसती हूँ। दूसरे दिन फिर बीवी ने कहा, सुनो, ये घर कुछ खास बड़ा है नहीं, मुझे थोड़ी और बड़ी घर चाहिए, बहुत सारे नौकरों के साथ। तुम समझ गए ना, मुझे एक महल चाहिए। सिंबू फिर वापस पेड़ के पास गया। पेड़ जी, मेरी बीवी अभी भी खुश नहीं है, वो एक बड़े से महल में रहना चाहती है। तब पेड़ ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारी बीवी अब एक महल में रहती है। सिंबू दौड़ के गया और चौंक गया। जहां पर उसका घर पहले था वहां पर इतना बड़ा महल खड़ा था। नौकर चाकर उसकी बीवी की सेवा कर रहे थे। सिंबू ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, मेरी बीवी खुश तो है, मेरी सारी चिंता दूर हुई। एक दिन सुमति अपने छत के छज्जे पर खड़ी थी। उसने एक राजा को उधर से गुजरते हुए देखा। राजा को देखकर गांव वाले डर गए और झुक के उसको नमस्कार करने लगे। ये देखकर सुमति को एक विचार आया। वो तुरंत सिंबू से मिलने गई। हम इतने बड़े महल में रहते हैं और हमारे इतने सारे नौकर चाकर हैं, फिर भी सब राजा को देख के डर के मारे सर झुकाने लगे। मैं चाहती हूँ कि लोग जब मुझे देखें वो डरें, तभी मैं खुश होंगी। सिंबू और एक बार पेड़ के पास गया। पेड़ जी, मेरी बीवी महल में रहती है, फिर भी खुश नहीं है। उसका कहना है वो तभी खुश होंगी जब उसको लोग देखकर डरेंगे। उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दीजिए ना। पेड़ ने कहा, ठीक है सिंबू, घर जाओ, तुम्हारी बीवी को देख के सब डर रहे हैं, तुम भी डर जाओगे। जब सुबह वो नींद से जागी तो एक बदसूरत चुड़ैल में बदल गई। उसे देखकर सारे नौकर डर रहे थे और उससे दूर भाग रहे थे। गांव वाले भी उसे देखकर डर के दूर भाग रहे थे। तब उसने अपना चेहरा आईने में देखा। तब वो चौंक गई। सिंबू ने वापस आके देखा तो वो रो रही थी। आपने देखा मैं कैसे बदल गई हूँ? भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तब सिंबू ने अपनी बीवी को लेकर उस पेड़ के पास गया। उसकी बीवी ने गुहार लगाई, पेड़ जी, ये मुझे क्या हो गया है? आपको मुझे बचाना ही होगा। तब पेड़ ने कहा, तुम चाहती थी कि सब तुम्हें देख के डरे, अब तो सब डर रहे हैं, तो फिर खुश क्यों नहीं हो? ये सुन के सुमति रोने लगी।
पेड़ ने फिर से कहा, देखो, तुम अगर अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखोगी तो बहुत मुसीबत में पड़ोगी। सिर्फ पैसा और नाम से कोई सुखी नहीं होता। कम से कम अब तो जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, तभी तुम सुखी बनोगी। उसके बाद से सुमति और सिम्बू जो उनके पास था उसी में खुशी खुशी रहने लगे। ब्राह्मण और बकरी की कहानी। एक गांव में गांव वालों ने ब्राह्मण गोसाई को एक बकरी भेंट में दिया। उनमें से एक ने कहा, ब्राह्मण गोसाई, हमारी गांव की तरफ से हम इस बकरी को आपको भेंट में देते हैं। इसकी दूध बहुत पौष्टिक है और सेहत के लिए अच्छी है, स्वीकार कीजिए महाराज। उस बकरी को अपने कांधे पे लांद कर ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और सोच रहा था, भेष, उस गांव के लोग कितने अच्छे हैं, इतने स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरी को मुझे दान में दे दिया। उस जंगल में 3 चोर खड़े थे। उन्होंने ब्राह्मण को आते हुए देखा। एक ने कहा, भाई, क्या बकरी है, क्या तंदुरुस्त है, उसको पका के खाने से जो मजा आएगा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुमने सही कहा है, किसी भी हालत में उस बकरी को हासिल करना पड़ेगा। आज रात तो इसे पका के खाना ही पड़ेगा। तीसरे ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, वो ब्राह्मण मूर्ख है, ये सब जानते हैं। मैं जो कहता हूँ वही करो, बकरी हमें मिल ही जाएगी, समझे। एक चोर उस ब्राह्मण के सामने से गुजरा और उस ब्राह्मण से कहा, अरे ये क्या ब्राह्मण गोसाई, उस कुत्ते को कांधे पे लेके कहाँ जा रहे हो? आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे कुत्ते में और बकरी में अंतर समझ में नहीं आता। ये बकरी है, बकरी, समझे। तो उस चोर ने कहा, माफ कीजिएगा स्वामी, मुझे जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। आप कृपया मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, मैं चलता हूँ। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। क्या जमाना आ गया है, बकरी को देख के कुत्ता बोल रहा था, मुझे क्या वो अंधा समझता है। ऐसे सोच के वो चलने लगा। इस बार दूसरा चोर उसके सामने से गुजरा। अरे ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण गोसाई, कोई ब्राह्मण एक मृत जंतु को ऐसे कांधे पे उठा के ले जाता है क्या? शिव 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 शिव। इस बार ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। क्या बोल रहे हो, एक जिंदा बकरी को तुम मृत बता रहे हो, अंधे हो क्या? मैं क्या जानू महाराज, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या बोल रहे हैं इन्हीं को नहीं पता। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस ब्राह्मण गोसाई से वो तीसरा चोर एक पेड़ के नीचे बैठ के मिला। ब्राह्मण, उस गधे को अपने कांधे से उतार दे, वरना जो देखेगा तेरे मुंह पे हंसेगा। तू गधे को कांधे पे लेकर क्यों घूम रहा है? अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अरे एक इंसान झूठ बोल सकता है, क्या तीनों के तीनों झूठे हैं? शायद मेरे कंधे पे कोई भूत प्रेत है, इसीलिए वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिख रहा है। उस गांव वालों ने मुझे धोखा दिया और इस भूत प्रेत को मेरे कांधे पे लाद दिया। बाप रे, इसे तो अभी उतारना पड़ेगा। ये सोचकर उसने बकरी को दूर फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा। बचाओ! ये देखकर वो तीनों चोर बहुत खुश हुए। वो बकरी को लेके वहाँ से खिसक लिए। तो बच्चों, दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। लक्ष्मणपुर नाम के एक गांव में चिट्टी नाम की एक छुटकी रहती थी। चिट्टी हर वक्त शैतानी करती रहती थी। चिट्टी के माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते थे, पर वो एक नहीं मानती थी। माँ के दिए हुए खाने के प्लेट को वो फेंक देती थी और बाहर का खाना खाती थी। चिट्टी के पिता जब उसको पढ़ाई करने के लिए कहते तो वो किताब फेंक देती थी और खेलने चली जाती थी। ये देख के चिट्टी के माता पिता को बहुत दुख होता था। एक दिन उनके गांव हिमालय से एक स्वामी जी पधारे थे। वो स्वामी जी गांव के लोगों की समस्याओं को हल करने लगे। ये सुनकर चिट्टी के पापा उस स्वामी जी के पास पहुंच गए। स्वामी जी, मेरी बेटी चिट्टी बिल्कुल हमारी बात नहीं मानती, वो बहुत बिगड़ गई है। उसके बर्ताव से हमें बहुत दुख होता है। आप अगर उनसे बात करोगे तो शायद वो सुधर जाए। तो स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो बेटे, कल सुबह ही तुम्हारी बेटी को मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन चिट्टी को साथ लेके उसके पिता स्वामी जी के पास पहुंचे। तब स्वामी जी ने चिट्टी के पिता से कहा, बेटा, चिट्टी और मैं थोड़ी दूर चल के आते हैं, हमारे आने तक तुम यहीं प्रतीक्षा करो। चिट्टी और स्वामी जी चलते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर पर स्वामी जी रुक गए। चिट्टी बेटा, क्या तुम उस पत्थर को उठा के दूर फेंक सकती हो? फेंक सकती हूँ स्वामी। ये कहकर चिट्टी ने पत्थर उठाई और दूर फेंक दिया। तब स्वामी जी ने कहा, चिट्टी, क्या तुम उस दूसरे पत्थर को भी दूर फेंक सकती हो? वो पत्थर थोड़ा बड़ा था, पर चिट्टी ने उस पत्थर को भी आसानी से उठा लिया और दूर फेंक दिया। और फिर स्वामी जी ने एक बड़ा सा पत्थर दिखाया और कहा, क्या तुम उसे भी फेंक सकती हो? चिट्टी ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर
उस पत्थर को थोड़ा कष्ट से उठाया और दूर फेंक दिया। फिर स्वामी जी ने कहा, बेटा चिट्टी, वो जो बड़ा सा पत्थर पड़ा है वहां, उसे भी उठा के दूर फेंक दो। वो पत्थर तो बहुत बड़ा था। बहुत कोशिश करने पे भी चिट्टी उस पत्थर को हिला भी नहीं पाई। तब उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, इसको हिलाना तो मेरे बस की बात नहीं। वैसे आप ये सारे पत्थर मुझसे क्यों उठवा रहे हैं, बताएंगे? तब स्वामी जी ने हंस के कहा, जरूर बताऊंगा बेटा। उन पत्थरों को तो तुम देख चुकी हो। जो छोटा सा पत्थर था उसे तुमने आसानी से उठा के फेंक दिया, पर जो बड़ा पत्थर था उसे तो तुम हिला तक नहीं पाई। तुम्हारी आदतें भी उन पत्थरों के समान हैं। वो छोटे होते हैं तभी उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तो बोझ बढ़ जाता है। इंसान के लिए बुरी आदतें बहुत खतरनाक होती हैं। आगे से तुम्हें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा, समझ गई? तब चिट्टी ने कहा, समझ गई गुरुजी। आगे से मैं अपनी सारी बुरी आदतें सुधार लूंगी। माता पिता के हर बात को मानूंगी। मैं उनको बहुत खुश रखूंगी। उस दिन से चिट्टी के बर्ताव में बहुत सुधार आया और वो बहुत अच्छी लड़की बन गई। तो समझ गए बच्चों, बुरी आदतों को हमसे कोसों दूर रखनी चाहिए। माता पिता और गुरुजी के कहे हुए सारी बातों को माननी चाहिए, ठीक है? लोमड़ी और बगला। भैरव कोना नामक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। उसे यह गर्व था कि वो बहुत चालाक है। वो हमेशा दूसरे जानवरों को सताता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ की टहनी से एक अंगूर के गुच्छे को बांधा। वहां एक बंदर आया और अंगूर की तरफ लपका। लोमड़ी ने अंगूर से बंधे रस्सी को खींचा। और कहा, अंगूर देखा तो खाना चाहता है। तब बंदर गुस्से में वहां से चला गया। एक दिन यह लोमड़ी एक झील के किनारे गया। वहां उसने मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला और बैठ गया। वहीं पर एक बगला मछली पकड़कर खा रहा था। क्यों रे बगले, तुम बड़ी मछली पकड़ रहे हो, पर मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा? पकड़ में तो आएगी, लेकिन समय लगेगा। सब्र से काम लेना होगा मित्र। पर हम बगलों की बात ही कुछ और है। हमारी चोंच लंबी होती है, इसीलिए हम आसानी से पकड़ लेते हैं। यही फर्क है। लोमड़ी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? चोंच लंबी है तो क्या हुआ, इसे सबक सिखाना होगा। अरे बगला भाई, यहाँ की इन कच्ची मछलियों को खाकर तुम ऊबे नहीं? कल मेरे घर आ जाओ, तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा। सही कहा मित्र, इन कच्चे मछलियों को खाया नहीं जाता। वाकई तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। परिचय होते ही घर बुला रहे हो। मैं जरूर आऊंगा मित्र, धन्यवाद। अगले दिन बगला लोमड़ी के घर गया। अंदर से मांस पकने की सुगंध आ रही थी। बगले ने सोचा, वाह, अंदर मेरा दोस्त मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है। आज खाने में मजा आ जाएगा। तभी लोमड़ी 2 थाली लेकर आया। उन थालियों में सूप भरा हुआ था। खाओ मित्र, ये मुर्गी का बना सूप है। तुमने शायद कभी नहीं खाया होगा, बहुत स्वादिष्ट है। बगला अपने चोंच से खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी उससे एक भी बूंद खाया नहीं गया। क्या हुआ दोस्त, नहीं खाया जा रहा? पर अपनी चोंच से बड़ी बड़ी मछलियां तो पकड़ लेते हो, सूप नहीं पी सकते? ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे खाया जाता है। ये कहते हुए उसने बगले के प्लेट का भी सूप चट कर डाला। बेचारा बगला भूखा रह गया। बगला समझ गया कि ये सब उसको सताने के लिए किया जा रहा है, इसे सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर उसने, मित्र, तुम्हारे दिए गए सूप को नहीं खाया, मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे खाने पे बुलाया। तुम कल मेरे घर आओ, तुम्हें मैं विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाऊंगा। ठीक है मित्र, मैं जरूर आऊंगा। मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना। अगले दिन लोमड़ी बगले के घर जा पहुंचा। बगले के घर से मछली पकने की खुशबू आ रही थी। वाह, क्या खुशबू है, मुंह में पानी आ रहा है, रोक नहीं पा रहा हूं। अंदर से बगला 2 सुराही भर के मछली लेकर आया, उन्हें मेज पर रखा और कहा, मित्र, मेरे घर आने के लिए धन्यवाद।
अब मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। कहते हुए सुराही में चोंच डालकर खाना शुरू किया। लोमड़ी के बहुत कोशिश करने पर भी वो सुराही में मुंह डालकर खाना खा नहीं पा रहा था। मुंह सुराही के अंदर नहीं जा रहा था। तब बगला पास आया और बोला, क्या बात है मित्र, नहीं खा रहे हो? ये मुर्गी है, इसे ऐसे खाते हैं। बोलते हुए दूसरे सुराही से भी खाना शुरू किया। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। कैसे खाना है मुझे पता है, सिखाने की जरूरत नहीं। कहते हुए लोमड़ी ने जोर से अपना मुंह सुराही के अंदर डाला। मुंह सुराही में फंस गया और मुंह जल गया। हाय हाय, मुंह जल गया, मुंह जल गया। कहते हुए वो वहां कूदने लगा। क्यों घमंडी लोमड़ी, आई अकल ठिकाने? ये मत सोचो कि तुम सिर्फ अकलमंद हो। दूसरों को सताना बहुत गलत है। भगवान हर जीव को अलग अलग रूप देता है, वो उसका बल होता है। इसीलिए एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जाओ, अब से अच्छा बनो। आइंदा यहां दिखाई दिए तो खैर नहीं होगा। जाओ। बेचारा लोमड़ी वहां से भूखा ही चला गया। इसीलिए बच्चों, कर भला तो हो भला, बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। आई बात समझ में? ये कहानी है सोने के अंडे देने वाले एक बतख की। कृष्णपुरम नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामैया। वो बहुत परिश्रम करता था। हर रोज वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेच के जो थोड़े पैसे उसको मिलते थे वो उससे अपना घर चलाता था। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था, उसे एक शेर दिखा। शेर का पैर दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। वो हिल नहीं पा रहा था और दर्द के मारे दहाड़ रहा था। रामैया निडर होके उस शेर के पास गया और पत्थर हटा के उस शेर को आजाद किया। आजाद होते ही वो शेर एक देवी में बदल गई। रामैया चौंक गया और उसने उस देवी को प्रणाम किया तो देवी बोली, वत्स, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण मैं एक शेर में बदल गई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हिम्मत वाला आदमी आकर मेरी रक्षा करेगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी, पर हर कोई मुझसे डरकर भाग जाते थे। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे हिम्मत से श्राप मुक्त किया। फिर देवी ने एक बतख प्रकट करके रामैया को दिया। ये कोई साधारण बतख नहीं है, ये सोने के अंडे देती है, पर ये हर दिन एक ही अंडा देगी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सुखी होगे। देवी गायब हो गई और रामैया खुश होके बतख लेके घर गया और पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद हर रोज वो बतख एक सोने का अंडा देता था और रामैया उसे शहर ले जाकर बेच आता था। बहुत जल्द वो एक अमीर आदमी बन गया। उसने एक नई घर बनाई और जंगल जाना छोड़ दिया। अब वो एक आलसी आदमी बन चुका था। जैसे जैसे उसकी अमीरी बढ़ी, उसके कुछ दोस्त भी बढ़ गए। अब वो शराब पीता था और जुआ भी खेलने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर उसने अपनी पत्नी की एक न मानी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो बतख दिन में सिर्फ एक ही सोने का अंडा देता है। हर रोज एक अंडा बेच के मुझे जो पैसा मिलता है वो पैसे मुझे कम पड़ते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, पता भी है हमें पैसों की कमी क्यों हो रही है? तुम्हारी इन बुरी आदतों की वजह से। वैसे भी लालच बुरी बला है। अब तो सुधर जाओ और परिवार का ख्याल करो। पत्नी की बातों से रामैया नाराज हो गया। उस रात जब रामैया की पत्नी सो गई, रामैया एक चाकू लेके धीरे धीरे उस बतख के पास पहुंच गया। रामैया ने सोचा, हर रोज ये मुझे एक सोने का अंडा देता है, जरूर इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर उसका पेट काट के मैं सारे अंडे निकाल लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सोच के रामैया ने उस बतख का पेट काट दिया। बतख की आवाज से रामैया की पत्नी की नींद टूटी और उसने रामैया से कहा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुम इतनी लालची हो गए कि तुमने उस बतख को मार डाला। वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तब रामैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, क्या आपने इस कहानी का अर्थ को समझा? इसका अर्थ है लालच बुरी बला है। बब्बर शेर और एक चालाक खरगोश की कहानी। एक बड़ी सी जंगल में एक बब्बर शेर रहा करता था। वो बब्बर शेर उस जंगल का राजा था। जब भी भूख लगती थी तो बाकी जानवरों का शिकार करके खा जाता था। कभी कभी भूख ना लगने पर भी अपना शौक पूरा करने के लिए वो शिकार करता था। उसकी हरकतों से सारे जानवर डरे हुए थे। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक बार एक सभा रखी। ऐसा चलता रहेगा तो हमारे जंगल के सारे जानवर मारे जाएंगे। हमें इस बब्बर शेर से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों दोस्तों?
तब जंगल के सारे जानवर मिलके बब्बर शेर से मिलने गए। तब लोमड़ी ने कहा, राजा जी, आपको नमस्कार। हम सारे जानवर आपसे कुछ पूछने आए हैं। तो शेर ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, जल्दी पूछो। तब हाथी ने कहा, शेर महाशय, हम सारे जंतुओं ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया है। आगे से आपको कष्ट करके शिकार करने की जरूरत नहीं है। हर रोज हम में से एक जानवर आपके शिकार बनने खुद ही आ जाया करेंगे। तब शेर ने कहा, ठीक है, पर तुम्हारी बात मानने से पहले मेरी भी कुछ शर्तें हैं, सुनो। सारे जानवर शर्त क्या होगा ये सोचने लगे। तब शेर ने कहा, जानवर चाहे कोई भी हो, पर सुबह सुबह आना होगा। देर होने से मुझे गुस्सा आ जाएगा। और अगर जानवर छोटे हुए तो कम से कम 4 आने चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सबको शिकार करके मार दूंगा। सारे जानवरों ने बब्बर शेर की शर्तें मानी और वहां से चले गए। इस तरह हर रोज एक जानवर बब्बर शेर का शिकार बनने चला आता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वो बड़ा ही चालाक खरगोश था। उसने सोचा, क्या किया जाए, इस शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये सोचते हुए वो जंगल में चलने लगा। शेर की गुफा की तरफ जाते हुए उस खरगोश को जंगल में एक पुराना कुआं दिखा। खरगोश ने उस कुएं में झांक के देखा। कुएं में उसको अपनी शक्ल दिखाई दी। तब खरगोश को एक उपाय सूझी। इधर शेर खरगोश के इंतजार में था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर खरगोश गाजर खाते हुए पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। इधर शेर को बहुत भूख लग रहा था और वो गुस्से में दहाड़ रहा था। खरगोश आराम से चलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो शेर की गुफा तक पहुंच गया। खरगोश को आते देख शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? एक खरगोश से मेरा क्या होगा? बाकी के खरगोश कहाँ है? तब खरगोश ने डरने का ढोंग रचा के कहा, माफ कीजिए बब्बर शेर जी, हम 4 खरगोश आपके लिए निकले थे, पर बीच रास्ते में वो क्या हुआ था बीच रास्ते में? कुछ बताओगे भी कि नहीं? तब खरगोश ने कहा, बब्बर शेर जी, हम सुबह सुबह 4 खरगोश आपके पास आने के लिए निकले थे, पर बीच रास्ते में एक बड़ा सा शेर, आपसे भी बड़ा था, उसने तीनों खरगोशों को खा लिया। मैं तो आपका आहार बनने जान बचा के भाग आया। तब शेर ने बड़े गुस्से में कहा, क्या बोला? मेरे से भी बड़ा शेर? मेरे ही जंगल में मेरे से भी बड़ा शेर? चल मेरे साथ, वो कहाँ है मुझे दिखा, मैं अभी उसे मार डालूंगा। तब चालाक खरगोश शेर को कुएं तक ले आया। बब्बर शेर जी, मैंने जिस शेर के बारे में आपको बताया वो यहीं अंदर है। जब शेर ने कुएं में झांक के देखा तो उसे पानी में खुद का चेहरा दिखाई दिया। उसे लगा ये दूसरा शेर है और उसने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से उसी की दहाड़ उसे वापस सुनाई दिया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगाई। कुआं बहुत गहरा था। वो कुएं में डूब के मर गया। उस खरगोश की चतुराई से सारे जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे शाबाशी दी। तो बच्चों, समझ गए, शारीरिक शक्ति से दिमागी शक्ति ज्यादा प्रयोगशाली होती है। कई साल पहले उस्मान गांव में मस्तान नाम का एक कसाई रहता था। वो अपनी दुकान में मटन और चिकन बेचा करता था। उसके दुकान में एक कुत्ता भी रहता था। उसका नाम टॉमी था। मस्तान बहुत अच्छा आदमी था। वो हर रोज टॉमी को 2 वक्त मांस डालता था, उसका ख्याल रखता था। एक दिन मस्तान को किसी जरूरी काम से दुकान छोड़कर जाना पड़ा। उसे देखकर टॉमी, ये हर रोज मांस ऐसे डालता है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। मैं भी उसे खा लेता हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका दिया हुआ मांस से पेट कहाँ भरता है? यही सही वक्त है। यूं सोचकर टॉमी एक मांस का टुकड़ा चुराकर भाग रहा था। मस्तान ने उसे देख लिया। वो चिल्लाने लगा, ए ठहरो ठहरो, कहाँ भाग रहे हो चोरी करके? कितना ख्याल रखा था मैंने इसका, फिर भी इसने विश्वासघात किया। मेरे ही दुकान से चोरी की। दोबारा यहाँ आया तो टांगे तोड़ दूंगा। जाओ जाओ। अरे जाओ यार, तू नहीं तो और सही, शहर में दुकानों की कमी है क्या? ये सोचते हुए वो वहां से चला गया। टॉमी वहां से चलते चलते जंगल के पास जा पहुंचा। वहां उसे कुछ दूरी पर कई लोमड़ी दिखाई दी। टॉमी, अरे बाप रे, अगर लोमड़ी की नजर इस मांस पर पड़ी तो वो छीन कर खा जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर एकांत में आराम से खाना चाहिए। वो एक छोटी सी नहर के ऊपर बनी पुल पर चल रहा था।
तभी उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। टॉमी, ये क्या? पानी में एक और कुत्ता है, उसके मुंह में भी बांस का टुकड़ा है। मेरी तो किस्मत चमक गई है। अगर मैं उसे भौंक कर डरा देता हूँ तो वो दूसरा टुकड़ा भी मेरा हो जाएगा। ये सोचकर करके चिल्लाने लगा। बस फिर क्या था, उसके मुंह से मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। टॉमी, हे भगवान, मेरा मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। अब मैं क्या खाऊंगा? वापस लौटा तो कसाई मुझे मारेगा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये सोचते हुए चुपचाप वहां से चला गया। इसीलिए बच्चों, हमें जो मिलता है उसी में खुश होना चाहिए। लालच बुरी बला है, समझे?